ठीक है, मैं इस कमांड को पूरे ऐसे रहने दूँगी, लेकिन जो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम लिखा हुआ है, इस प्रोजेक्ट के नेम को उठाकर मैं अपना कोई नाम लिख दूँगी प्रोजेक्ट का। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर रहा है, तो इसके आंसर कर देते हैं पहले। ठीक है, जब तक यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही है, तो हम डॉक्यूमेंट को दोबारा से देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट में और कौन-कौन सी चीज़ें हमें कौन-कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्लोन करना है, उसके बाद सर अलीजाबाद की जो रिपॉज़िटरी है वो भी यहाँ पर शेयर हुई हुई है। ये रिपॉज़िटरी है उनकी जो मैंने पहले से खोल के रखी हुई है। ठीक है, तो इसको हम अभी क्लोन करेंगे। तो क्लोन किस तरह से होगा कि यहाँ पर कोड पर आके एचटीटीपी को कॉपी करेंगे और वीएस कोड में आके हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे गिट क्लोन और फिर वो जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट इनका क्लोन हो गया है यहाँ पे हमारे पास और सैनिटी में इंस्टॉल हो रहा है। इतने में हम एक काम करते हैं पहले। सैनिटी की इंस्टॉलेशन हो रही है, जब तक हम लोग इसको लोकल होस्ट पर रन कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर रन हो चुका है और सैनिटी की इंस्टॉलेशन भी हो रही है। जी, ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो। क्या? नहीं, नहीं, आपको नहीं बोला, मैसेज आ रहे हैं बार-बार कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो मैंने वो उनका रिप्लाई कर रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है।
अच्छा, अभी सब क्वेश्चन आंसर छोड़ना है, पहले जो बताया जा रहा है सबके मैसेजेस में सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सब इसको अभी क्वेश्चंस को छोड़ दें, पहले समझ लें, उसके बाद आखिरी में सबसे जो है आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए जाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लें। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गई है हमारे पास। अच्छा, ये जो भी कर रहे हैं मत करें इसको भाई। ठीक है, इंस्टॉलेशन हमारे पास हो गई है, तो सैनिटी का फोल्डर हमारे पास आ गया होगा। इसके अलावा हमारे पास ENV की फाइल आ गई है यहाँ पे। ठीक है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट आईडी और हमें प्रोडक्शन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, टोकन हमें चाहिए होगा, वो हम टोकन अभी लेते हैं। अब क्या करना है इसके बाद, इन्होंने दूसरा स्टेप कौन सा बोला हुआ है? ये या काइंडली जिसने भी ये येलो कलर की लाइन लगाई है, खाली काइंडली इसको इरेज कर दे, इस तरह की हरकतें नहीं करें, काइंडली सेशन का जो डेकोरम को ख़राब नहीं करें। नहीं पढ़ना है आप लीव करके जा सकते हैं। ठीक है, तो टोकन ले लेते हैं पहले। ठीक है, लोकल होस्ट 3000/स्टूडियो। ठीक है, जब तक वो खुल रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि सारी फाइल्स कौन कौन सी फाइल्स हैं यहाँ पे। अच्छा, ये एक एरर आ रहा है, इसकी इंस्टॉलेशन करनी होगी। ये मैं कमांड रन कर रही हूँ, इससे इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी और फिर ये जो एरर आ रहा है ये एरर चला जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी तरफ हम टोकन ले लेते हैं। जो सा प्रोवाइडर आपने सेलेक्ट करना है वो प्रोवाइडर आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो टोकन हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा, यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग पर।
अच्छा, मैनेज प्रोजेक्ट पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हम एपीआई पर जाएंगे, टोकन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ से ऐड एपीआई टोकन, एडिटर सेलेक्ट करना है यहाँ पे और इसके बाद इसको सेव कर लेना है। इससे आप सेव करेंगे, आपके पास यहाँ पे टोकन आ जाएगा। इस टोकन को कॉपी कर कर अपनी ENV की फाइल के अंदर ऐड कर लें। ठीक है, ये टोकन हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। इसके बाद हमें कुछ फाइल्स के अंदर चेंजेस करनी होंगी। कौन कौन सी फाइल्स हैं कि ये वाली, अच्छा चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इस फाइल के अंदर हमें चेंजेस करनी है सैनिटी क्लाइंट डॉट टीएस वाली फाइल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमें और भी फाइल्स के अंदर चेंजेस करनी है आई थिंक। ये क्लाइंट टीएस वाली फाइल के अंदर भी चेंजेस करनी है, सैनिटी क्लाइंट डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर, सॉरी। इसके अंदर जो सर का टोकन लिखा हुआ है वो हटाकर अपनी प्रोजेक्ट आईडी और अपना टोकन आपने यहाँ पे पास कर देना है। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट के अंदर सैनिटी क्लाइंट डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर भी चेंजेस करनी है। और बाकी फाइल ऐसे ही हैं। ठीक है, अब हमें कमांड रन करेंगे, कंपाइल करेंगे इसको। TSC प्लेस एंड नोड। ये मैंने कमांड रन करी है जो कि इस फाइल को import data डॉट जेएस वाली फाइल को, एक सेकेंड, सॉरी, डायरेक्टरी चेंज करनी है पहले, क्योंकि हमें इस वाले फोल्डर के अंदर आना है और अभी हम इस फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो पहले फोल्डर चेंज करना है, CD सैनिटी हाइफन माइग्रेशन, ये इस फोल्डर का नाम है, यही हमने यहाँ पे रन करा है। और फिर उसके बाद अब इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो डाटा सारा यहाँ पे हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये डाटा कहाँ से आ रहा है? ये डाटा आ रहा है हमारी import data डॉट टीएस वाली फाइल में। हमारे पास यहाँ पे एक एपीआई यूज हुई हुई होगी, ये एपीआई यहाँ पे यूज हुई हुई है। आप इस एपीआई को हटाकर अपनी कोई भी एपीआई लगा सकते हैं जिसका भी डाटा आपको चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ये वाली एपीआई लगी हुई है तो हम इसी एपीआई को यूज करेंगे। अगर आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि डॉक्यूमेंट पर दोबारा आते हैं और यहाँ से हम स्कीमा डिफाइन हुआ है पूरा, इस स्कीमा को यहाँ से कॉपी करते हैं और स्कीमा को अपने पास पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सैनिटी के फोल्डर के अंदर हमारे पास स्कीमा टाइप्स का एक फोल्डर होगा। इसके अंदर हमारे पास इंडेक्स डॉट टीएक्स की एक फाइल है, तो हम यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं प्रोडक्ट के नाम की। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट टीएस, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। जो आप
हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ से इम्पोर्ट करवा देते हैं अब। वो फाइल में प्रोडक्ट की स्पेलिंग गलत है, इस वजह से नहीं आ रही। PRO। ठीक है, मैंने यहाँ पे यही लिख लिया है। ओके, सही है। ठीक है। अब सैनिटी पे चलकर देखते हैं। ठीक है, जो हमने स्कीमा बनाया था वो स्कीमा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास डेटा भी आ चुका है, जो कि एपीआई से डेटा आ रहा है। ठीक है, तो डेटा यहाँ पर आना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आ जाता है बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा आ गया। अब इसको फ्रंट एंड पर हम शो करवाते हैं, जो कि यहाँ पे लोकल उस पर। अच्छा। जी। अच्छा गानिया, अभी आगे बढ़ने से पहले, फ्रंट एंड पे जाने से पहले एक दफ़ा जो है ना, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या स्टेप आपने किए ना, हम्म। वो एक दफ़ा रिकॉल करवा दें। उसके बाद ठीक हम फ्रंट एंड पे मूव करते हैं, ठीक है। है, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक प्रोजेक्ट बनाना है नेक्स्ट जेएस का। ठीक है, बहुत से लोग इसी वजह से कंफ्यूज हो रहे थे कि नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर क्लोन किस तरह से हो गया है, इसी के अंदर क्लोन करना है, अलग से क्लोन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कर रहा था कि नेक्स्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके अंदर मैंने सैनिटी को इंस्टॉल किया था। सैनिटी को इंस्टॉल कैसे किया था, मैं सर्च किया कि रेपो पर गई थी, वहाँ पर जाने के बाद एक हेडलेस सीएमएस का एक टॉपिक है, वहाँ पर सैनिटी टॉपिक है, उसके बाद वहाँ पे कमांड मिली थी, उस कमांड को रन किया था। वो कमांड रन होने के बाद हमारे पास सैनिटी का प्रोजेक्ट आ गया था, जिस एक सैनिटी का प्रोजेक्ट बना था और एक ENV लोकल की फाइल बनी थी, जिसके अंदर हमारे पास ये दो चीज़ें पहले से थी। और सैनिटी का जो टोकन था वो हमें जाकर सैनिटी से लेना होता है। ठीक है, इतना करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे कि लोकल होस्ट पर रन करेंगे इसको, और उसके बाद सैनिटी को भी ओपन कर लेंगे। वहाँ से ओपन करने के बाद हम वहाँ जाके टोकन लेंगे, जो कि हमें सेटिंग पर जाने के बाद, मैनेज अकाउंट पर जब आप जाएंगे, वहाँ पर सेटिंग पर जाने के बाद एपीआई टोकन पर जाके आपने वहाँ पे टोकन जनरेट करवाना है। वो टोकन वहाँ से उठाकर आपने यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपने सर अली जवाद की रिपोजिटरी को क्लोन करना है। क्लोन करने के बाद दो तीन फाइल्स के अंदर चेंजेस होंगी, वो कौन कौन सी फाइल हैं। सैनिटी क्लाइंट और टीएस वाली फाइल, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पब्लिक सैनिटी प्रोजेक्ट आईडी लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, ये सही है, ये यहाँ से आ रहा है, तो मैंने वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद सैनिटरी टोकन भी मैंने जो ENV की फाइल के अंदर लिखा था वही सेम टू सेम मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसके अलावा हमने चेंजेस करी थी और दो तीन फाइल्स में, यहाँ पर भी चेंजेस करी थी सैनिटी क्लाइंट और टीएस की फाइल में। और उसके बाद सैनिटी क्लाइंट और जीएस की फाइल में यहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्शन आईडी लगाई थी, प्रोजेक्ट आईडी लगाई थी, और टोकन भी मैंने अपना लगाया था इस पर। ठीक है, इतना करने के बाद जब आप दोबारा से सर अलीजाबाद की डॉक्यूमेंट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्कीमा भी प्रोवाइड होगा। आपने क्या करना है, सिंपली सैनिटी के प्रोजेक्ट के अंदर आना है। यहाँ पर आने के बाद स्कीमा टाइप्स पर जाना है। आपने एक फाइल बनानी है और उस फाइल के अंदर वो वाला पूरा कॉपी करना है कोड और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपने इंडेक्स डॉट टीएस वाली फाइल, जो कि आपकी स्कीमा टाइप्स के फोल्डर के अंदर है, यहाँ पे सिंपली इसको कॉल करवा देना है। इतना करने के बाद जब आप दोबारा से अपने सैनिटी के प्रोजेक्ट पर जाएंगे, लोकल उस पर, तो आपके पास सारा डाटा आया हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से डाटा आ रहा होगा आपके पास। तो इससे क्या हुआ है कि हमें इंडिविजुअली सबका डाटा लिखना नहीं पड़ा, एपीआई के थ्रू डाटा सारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, वरना सैनिटी में क्या होता है, हम खुद से लिख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ खुद से नहीं लिखी, सारी चीज़ें एपीआई की वजह से हमारे पास आ गई। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो जो है पूछ सकता है हैंड रेस करके। अच्छा, 7 मिनट बाकी मीटिंग में बस। हाँ, तो वह इसको एंड करके जो है ना, फिर हम फ्रंट एंड वाला जो है वो दूसरे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, इरम को कोई क्वेश्चन है? जी, बोले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गानिया, मुझे वालेकुम क्वेश्चन अस्सलाम। ये पूछना है कि जैसे हमारे जैसे सर ने जो प्रैक्टिस हैकाथॉन का मतलब है दिया था ना प्रैक्टिस के लिए,
तो हम उसमें सर अली जवाद के इस वाली रेपो से जो हम करेंगे मतलब सैलरी से जो डेटा फेच करेंगे, उसमें कैसे इंटीग्रेट करेंगे? जो प्रैक्टिस हैकाथॉन था, हुँ, उसमें सर अली जवाद की जो रेपो से हमने ये सब कुछ करना था, तो ये हम इसमें कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सिंपल जैसे अपने मैंने भी प्रैक बताया था आपको। हाँ, ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। सिंपल जैसे अभी हमने नेक्स्ट.जेएस का सिंपल प्रोजेक्ट बनाया था। आप ये समझिए कि ये वाला जो प्रोजेक्ट मैंने खोला हुआ है, ये आपका जो आपने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाया था, वो है ये, ठीक है? तो आपने यहाँ पे इसको क्लोन करा, क्लोन करने के बाद क्योंकि एपीआई तो वही वाली लगेगी, ठीक है? एपीआई तो उन्होंने प्रोवाइड करी है, तो आपने सिंपली क्लोन करना है, सैनिटी को इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने जो-जो चेंजेस मैंने अभी करी थी, वो वाली चेंजेस करनी है और आपके पास डाटा आ जाएगा सैनिटी पर। अच्छा, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। सिंपल हमने एक डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बना लिया। अब आप लोगों के पास जो आप जिसने प्रैक्टिस हैकाथॉन किया हुआ है, जिसने उसके पास उसका यूआई यूएक्स जो है वो बना हुआ है, वो प्रोजेक्ट उनके पास ऑलरेडी रेडी है। तो अब उसमें वो सिंपल क्या करेंगे, सर अली जवाद वाली उसमें वहाँ पे जो है उनका जो वो रेपोजिटरी है उसको जो है क्लोन करेंगे, गिट क्लोन करके और वहाँ पे आप लिंक दे सकते हैं। तो वो आपके उस प्रोजेक्ट के अंदर नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर आपकी वो सर अली जवाद की रेपोजिटरी क्लोन हो जाएगी। उसके अंदर आपने जो है आपके पास जो है आप लोकल ENV की फ़ाइल में आप चेंजेस करेंगे, सिर्फ़ एक चेंज क्या करना है, आपने अपना टोकन ऐड करना है, जो कि टोकन वो गानिया बता चुकी हैं आपको कहाँ से प्रोवाइड होगा, कहाँ से मिलेगा। टोकन ऐड होने के बाद आपने को जो गानिया ने 3-4 फ़ाइल्स बताई हैं, तो उसके अंदर जाके आपने अपने सिर्फ़ टोकन्स और जो है एक फ़ाइल के अंदर जाके आपने अपना जो ENV फ़ाइल के अंदर जो आपके वेरिएबल्स के नेम है, उनको चेंज करना है। इतना आप काम करने के बाद आपका जो स्टूडियो पे डेटा वहाँ पे शो होने लगेगा, आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो जब आपका डेटा सैनिटी पे जाके स्टोर होने लग जाएगा, तो उसके बाद हम उसको कैसे अपने फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करना है, वो अब इस थोड़ी देर के बाद हम जो दूसरे अपने स्टार्ट करते हैं, उसमें रानी आपको बताएँगी कि किस तरह से उसको कनेक्ट करना है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, तो मोहम्मद तैयब। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, सर ये तो इजी है, ये तो हम कर लेंगे सर, इलाहाबाद की रेपो को क्लोन वगैरह करके, ये तो मैंने कर लिया। अब जो इशू ज़्यादा आ रहा है ना हमें, वो इशू आ रहा है शिपमेंट में। तो आप काइंडली शिपमेंट की अगर क्लास रखेंगे तो वो बेस्ट नहीं रहेगा? अच्छा देखें शिपमेंट में जो है अभी सर अली ने जो है सिंपल इतना बोला था कि शिपमेंट से रिलेटेड आप लोगों ने गो थ्रू करना है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है? अभी उसके बारे में इंटीग्रेट के लिए उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि आपने पढ़ना है। बाकी उसके बाद जो हैकाथॉन अनाउंस होगा, तो उसके अंदर शिपमेंट से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें करनी हैं, वो सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड की जाएँगी। तो हम इन सही। देख लेंगे कि अगर अभी कल सैटरडे को क्लास है, उसके बाद हम देख लेंगे, पता चेक कर लेंगे कि क्या चीज़ है, तो फिर उसको भी हम शेयर कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, उसके थैंक यू अलावा सर। सर टोकन के बहुत ओके, सारे अब क्वेश्चंस आ रहे हैं कि टोकन कैसे ऐड करना है? हाँ, अब एक दफ़ा वानिया एक मिनट, दोबारा ये से। 2-3 हाथ उठे, मैं अच्छा चलिए इनका ठीक भी है। पूछ लेते हैं। ओके, ओके। रुबाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सेम यही क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट यही है, बस मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे हैकाथॉन जैसे मेरा टैबलेट फिक्स है, अगर मैं उस टैबलेट पर अपना ये सर अली जवाद का रिपोर्ट डालती हूँ, तो मेरी चीज़ें और उनकी चीज़ों में शफलिंग नहीं हो जाएगी? अच्छा, आप ये कह रही हैं कि आपका जो हैकाथॉन का टेम्पलेट है, वो दूसरा है, ठीक है? हाँ। इन्होंने जो है अभी जो हमें इन्होंने स्कीमा और जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं, इन्होंने उसके हिसाब से की हैं जो प्रैक्टिस हैकाथॉन था। अच्छा उसके अंकल एक यूआई के सेकंड, हिसाब से चीज़ें। अलीमा का अच्छा, माइक अच्छा। अनम्यूट कर दें। मैंने किया है उनका माइक अनम्यूट, उन्होंने अभी तक अपने आप को खुद नहीं किया। मैंने उनको कर दिया है। तो अब आप जो है अब आप लोगों को जब एपीआई दी जाएगी, तो आप लोगों को आप लोगों के टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। तो बस आप लोगों को उसमें क्या चीज़ें चेंजेस करनी होंगी, उसमें आप लोगों को अपने स्कीमा को थोड़ा-सा चेंज करना होगा अपने वो डेटा के अकॉर्डिंग। बाकी प्रोसेस एपीआई को कनेक्ट करना, मेन चीज़ थी एपीआई को किस तरह कनेक्ट करना है, तो वो बेसिकली हम बता रहे हैं।
उसके बाद जब आप एपीआई को कनेक्ट कर लेंगे तो उसमें आपका डेटा किस तरह का है, किस चीज़ का है जो आपको एपीआई दी जाएगी हैकाथॉन के टाइम पे, तो आपने सिर्फ उसको कनेक्ट करना होगा। अलीमा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे? सही है, आप आगे जो है वो करें। अच्छा ठीक है, तो 2 मिनट रह गए, मैं दूसरा लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, तो काइंडली फिर सब उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है? हेलो हेलो हेलो, किसका माइक खुला हुआ भी है? सर, मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे। कौन बोल रहा है? माइक तो सबके म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमें रियल हैकाथॉन में एपीआई दी जाएगी, तो उसमें भी हमें सर अली जवाद की रेपो क्लोन करनी होगी? देखिए सर, अली जवाद की जो रेपो है वो बेसिकली आपको उसमें आप उसको क्लोन तो करेंगी, लेकिन उसमें फिर आपको जो है चेंजेस ये करनी होंगी कि जो मतलब आप जैसे कि हर एक के टेम्पलेट में हर एक के डेटा अलग अलग है, तो हैकाथॉन में सबको उनके टेम्पलेट से रिलेटेड एपीआई कीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो फिर जिस तरह की आपका एपीआई की में आपका डेटा होगा, जैसे इमेज, नेम, एक्सेट्रा वगैरह, तो फिर आपको अपने जो स्कीमा है ना उसको उस तरीके से डिज़ाइन करना होगा। अभी जो सर अली जवाद ने जो प्रोवाइड किया है उनका जो स्कीमा है वो उस हिसाब से बना हुआ है जो उन्होंने प्रैक्टिस हैकाथॉन के लिए जो यूआई यूएक्स के लिए जो प्रोवाइड की थी, तो उसी तरीके से जो उनका स्कीमा और डेटा है वो उसके हिसाब से जो है वो मैनेज हुआ हुआ है। तो बस आप अच्छा, लोगों को ठीक कुछ है। नहीं करना होगा। आप हाँ, जी, आप लोगों को जो एक एपीआई की, मैं गानिया को बोल देता हूँ, गानिया आप जो है उनको एपीआई की दिखा दिएगा कि जो है वो फेक स्टोर की एपीआई की जो है सर अली जवाद की कोड सर, में वो कहाँ पे चेंजेस जो है पेस्ट वो हुई हुई है। एक्सटर्नल टाइप में करनी है सर अली जवाद की रेपो की किसी फाइल में करनी है, जब रियल हैकाथॉन जो में अगर आप एपीआई दी जाए? जो आपने ये स्कीमा टाइप्स के अंदर आपने जो प्रोडक्ट, गानिया फाइल ओपन करके दिखा दिएगा ज़रा। ये रही import data डॉट यहाँ ts। पे तो यहाँ पे तो आप लोग अपनी एपीआई की चेंज करेंगे, और गानिया स्कीमा दिखाइएगा ज़रा प्रोडक्ट वाला। ये ये स्कीमा। तो इस तरह से आपको अपने स्कीमा चेंज करना होगा अपने वो टेम्पलेट के डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक, सही। ओके, थैंक यू सर। मे बी ठीक है, पॉसिबल कि स्कीमा आप प्रोवाइड करें, और अगर नहीं भी करते तो फिर स्कीमा बना सकते हैं सब। ठीक है। ओके, श्योर। माइक सब अपना म्यूट कर लें यहाँ पे। मानिया, तुमने अभी जो टोकन वाला और जो है वो बताया ना, एपीआई वाला, उसको दोबारा बता दो। स्टूडेंट्स बोलने आपने बहुत ना फास्ट बताया, हमको समझ में नहीं आया। अच्छा, एपीआई का टोकन कहाँ से लिया है? टोकन जहाँ से लिया है ना सैनिटी का, वो कैसे लिया है वो बता दो। आप लोकल होस्ट पर आएंगे, ठीक है, लोकल होस्ट 3000/studio, ठीक है, स्लैश स्ट्रक्चर, ठीक है। वहां पर आने के बाद आपके पास यहाँ पर आइकन बना हुआ होगा आपके अकाउंट का। वहां पर आने के बाद आपने मैनेज प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है।
ठीक है, मैनेज प्रोजेक्ट पर आपने जैसे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे एक नैव बार आ रहा है जिसमें सेटिंग के लास्ट में, सेटिंग पर जाने के बाद एपीआई सेटिंग यहाँ पर हमारे पास आ रही है। वहाँ पर जाने के बाद टोकन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे टोकन पर आएंगे और यहाँ पर आपने अपना एक और टोकन ऐड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक टोकन ऐड किया हुआ है, आपने नहीं करा हुआ होगा तो आप यहाँ से टोकन ऐड करेंगे। ठीक है, और टोकन को सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी env.local की फाइल के अंदर यहाँ पर आकर इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये टोकन पेस्ट हुआ हुआ है यहाँ पे। ओके, अलीमा और क्या बताना था? जो भी काम किया है ना उसका एक क्विक रिव्यू दे दो। दोबारा से? चलिए ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बना लेना है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपने उसके अंदर सैनिटी को इंस्टॉल करना है। सैनिटी इंस्टॉल आप कहाँ से करेंगे? गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे पैनावर्स गिटहब। ठीक है, ये पैनावर्स गिटहब आ रहा है, पैनावर्स गिटहब लिखेंगे और यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट पर ही आ रहा है लर्न नेक्स्ट.जेएस। यहाँ पर आने के बाद आपके पास स्टेप नंबर 9 है हेडलेस सीएमएस। ठीक है, स्टेप नंबर 9 पर आएंगे। ये रहा स्टेप 9 हेडलेस सीएमएस। यहाँ पर आने के बाद आपके पास यहाँ पे सैनिटी का ऑप्शन है। ठीक है, सैनिटी पर जाएंगे। सैनिटी पे आने के बाद स्टेप 0 जिसके अंदर सैनिटी का सेटअप हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ये सारी फाइल्स वगैरह है, इसको स्किप करेंगे। नीचे आपके पास सैनिटी की कमांड दी हुई है, इस कमांड को आप यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने पास टर्मिनल पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर चेंज करनी होगी, जो कि होगी आपके इस प्रोजेक्ट का नेम। ठीक है, इस नेम को आपने हटाकर अपना कोई भी नाम आप यहाँ पे रख लिया, तो अपने प्रोजेक्ट का नाम जो भी आपको सैनिटी जिस नाम से चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद आपने इसको सिंपली रन कर देना। वो कुछ क्वेश्चंस करेगा आपसे, क्वेश्चंस में दिखा देती हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, तो क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, इन सब का आंसर आपने यस में दे देना है। ठीक है, जो स्टूडियो वाला क्वेश्चन होगा आपने इसको डायरेक्ट एंटर कर देना है। इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबका आंसर आपने यस में करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपका सैनिटी इंस्टॉल हो जाएगा, जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी। एक आपके पास ये सैनिटी की फाइल फोल्डर बन जाएगा एसआरसी के फोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सैनिटी का फोल्डर बनेगा और इसके ही नीचे env.local की फाइल बनेगी और यहाँ पे आपके पास दो फाइल बनेगी, सैनिटी CLI की और सैनिटी कॉन्फ़िग की। ठीक है, ये 4 फाइल्स आपके पास बन जाएंगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि प्रोजेक्ट को क्लोन करना है सर अली जवाद का। वो किस तरह होगा कि ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट पे आने के बाद आपके पास क्लोन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम, ये गिटहब का यूआरएल दिया हुआ है। आप इसको ओपन करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपके पास ग्रीन कलर के बटन में लिखा हुआ होगा कोड। ठीक है, यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है और टर्मिनल पर आना है। ठीक है, टर्मिनल पर आने के बाद आपने सिंपली लिखना है गिट क्लोन और वो जो आपने वहां से कॉपी करा था यूआरएल, उसको आप आपने पेस्ट कर देना है बस। ठीक है, जैसे आप ये करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट क्लोन हो जाएगा। ठीक है, क्लोन होने के बाद हमारे पास कौन सी फाइल बनी है, सैनिटी माइग्रेशन की फाइल बनी है। तो इस फाइल के अंदर आपके पास ये सारी फाइल्स होंगी और एक फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है। वो चेंजेस क्या क्या करनी है आपने, सबसे पहले आपने सैनिटी क्लाइंट और टीएस वाली फाइल के अंदर यहाँ पे ये लिख देना है। ठीक है, ये आपके पास कहाँ से आ रहा है, env लोकल की फाइल के अंदर आपके पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ से इसको यहाँ से इसको कॉपी करना होगा और यहाँ पर सेम टू सेम पेस्ट कर देना होगा। अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपका
आपकी जो प्रोजेक्ट आईडी होगी वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा टोकन में भी आपने सैनिटी टोकन यही वाला लिखना है जो कि आपने यहाँ पर ENV की फाइल के अंदर ऐड किया होगा, ठीक है। ये तो होगी पहली फाइल के चेंजेस, पहली फाइल में हमने चेंजेस कर लिए। उसके बाद हमें दूसरी फाइल के अंदर आना है, sanity-client.js वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे आने के बाद भी हमने सेम टू सेम वही चेंजेस करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या चेंजेस करनी है कि जो प्रोडक्शन प्रोजेक्ट आईडी जो हमें दी हुई है यहाँ पर, वही सेम टू सेम आईडी आपने यहाँ पे पास कर देनी है, और वही सेम टू सेम टोकन जो आपके पास यहाँ पर है, जो कि टोकन हमने सैनिटी से लिया था, वही टोकन हमने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। ये दूसरी फाइल के अंदर चेंजेस कर ली। उसके बाद आप, ठीक है, डिस्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पे sanity-client.js वाली फाइल के अंदर आपने यहाँ पे भी यही दो चीज़ें ऐड कर देनी है, सैनिटी टोकन सेम स्पेलिंग, और नेक्स्ट पब्लिक सैनिटी प्रोजेक्ट आईडी जो कि आपके पास यहाँ से होंगी, ठीक है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, कमांड रन करनी है आपने। वो कमांड कौन सी होगी, CD, आप लिखेंगे डायरेक्ट CD, और उसके बाद जो आपके पास आपने क्लोन किया था प्रोजेक्ट, उसका नाम यहाँ पे देखें, sanity-migration नाम है इसका, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, इसी फोल्डर का नाम लिखूंगी ताकि इसकी डायरेक्टरी चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने किया तो पहले हम लाइव की डायरेक्टरी में थे, और अब हम लाइव की डायरेक्टरी के अंदर सैनिटी माइग्रेशन की डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। ये करने के बाद आपने कमांड रन करनी है, कंपाइल करना है फाइल को, DSC स्पेस एंड नोड import data.js, ठीक है। ये वाली कमांड आप रन करेंगे जैसे ही, तो आपके पास API से जो डाटा फैच हो रहा था वो आ रहा है कंसोल के जरिए। वहाँ पे हमने कंसोल करवाया था, वो हमें करवाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। हमारे पास जो हमने क्लोन किया था प्रोजेक्ट, उसके अंदर सारी फाइल्स में सारा डाटा आपके पास लिखा हुआ होगा, ठीक है। ठीक है, API का सारा डाटा हमारे पास यहाँ टर्मिनल पर शो हो रहा है, सही है। अब सवाल ये है कि API जो हम, अगर हमारा जो रियल हैकाथॉन होगा उसके अंदर जो हमें API अगर अपनी लगानी होगी, चेंज करनी होगी, तो हम वो कहाँ से करेंगे, import data.ts वाली फाइल के अंदर आकर यहाँ पे API अपनी ऐड कर लेंगे, ये वाली API आप हटाएंगे और अपनी API ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब जो है ना, हमारे पास एक और सवाल है कि ये देखें, जो हमने स्कीमा बनाया था, स्कीमा के अंदर हमारे पास ये वाली सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो API आप यूज़ करें उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें डिफाइन हो। अगर आप कोई और सी API यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर प्राइस का कोई काम नहीं है, ठीक है, तो आपने स्कीमा भी चेंज करना होगा। तो स्कीमा या तो फिर आपको मिलेगा, ठीक है, या तो फिर आपने स्कीमा खुद ही से बनाना होगा। ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि स्कीमा आपको मिलेगा या तो फिर खुद से बनाना होगा। मे बी पॉसिबल कि आपको स्कीमा मिल जाए, अगर मिल जाएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तब भी बना लेंगे आप लोग, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने index.ts वाली फाइल के अंदर आना है और यहाँ पर इस वाले फाइल को इंपोर्ट करवा देना है। इंपोर्ट करवाने के बाद टाइप्स के अंदर आपने इस फाइल को यहाँ पे रेंडर करवा देना है। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि सिंपली npm run dev जब आप करेंगे वहाँ पे स्कीमा की फाइल के npm run dev करने के बाद आपने, अच्छा, ये यहाँ पर आप आएंगे, आपने क्या लिखा, लोकल होस्ट 3000 स्लैश स्टूडियो स्लैश, बस आप स्लैश स्टूडियो लिखते हैं, ठीक है। आपने जैसे ही लिखा स्लैश स्टूडियो तो स्लैश स्ट्रक्चर खुद ही आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपने जो आपने यहाँ पे स्कीमा बनाया था वहाँ पर, ठीक है, वो स्कीमा आपके पास यहाँ पर आ रहा है, सही है। और उसके बाद इस स्कीमा के अंदर आपके पास इस फाइल के अंदर सारा डाटा भी आ रहा है API का, जो कि हमारे पास API से आ रहा है, ठीक है। इस API को एक बार चेक करके देख लेते हैं कि इस API में एक्चुअल में डेटा आ क्या रहा है। ठीक है, ये API है, इसका सारा डाटा हमारे पास सैनिटी के अंदर आ रहा है।
ठीक है, ये सारा डेटा हमारे पास आ गया है। ठीक The है, इतना recording फिर has stopped. ठीक है, इतना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब रानी एक काम करते हैं, अभी ना मैंने मैसेजेस ही पढ़ रहा था, तो ना सब कह रहे हैं कि थोड़ा जो है ना वो दोबारा चेंजेस ना रिपीट कर दें, और अच्छा, थोड़ा ना सब कह रहे हैं फास्ट ना, तो एक काम करते हैं स्लो करते हैं ना। ठीक है, ठीक है, मैं जो जैसे जैसे बोलता हूँ ना आप सिर्फ वो करो। ठीक है। क्या करूँगी? अच्छा, तो अली सर अली जवाद की डॉक्यूमेंट ओपन करें आप। ये रही। अच्छा, अब इसमें सिंपल ये है कि सबसे पहले जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर आपने सर अली जवाद का जो रेपोजिटरी है, सर अली जवाद की रेपोजिटरी उसको क्लोन करना है। क्लोन करने का क्या मेथड होगा, आप जो अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे अपने जो आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ उसका, और उसके अंदर सिंपल यानी स्क्रॉल डाउन करें, उसके अंदर सिंपल जो आपकी कमांड होगी गिट क्लोन, और यहाँ पे जो आपको उनकी सरी जवाब की गिटहब की जो लिंक दिया हुआ है उसको आप करके एंटर करेंगे, तो सैनिटी माइग्रेशन के नाम से आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर आ जाएगा, और वो आपके सर अली जवाद का जो आपका इट्स मीन कि उनकी जो रेपोजिटरी वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर नेक्स्ट के प्रोजेक्ट के अंदर क्लोन हो गई। सही है, फर्स्ट थिंग। अच्छा, सेकंड थिंग इज़ दैट कि उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी एक जो आपकी जो ENV फाइल है उसमें आपको प्रोजेक्ट आईडी और डेटा सेट एंड टोकन। अच्छा, अब आपको प्रोजेक्ट आईडी कहाँ से मिलेगी, आप जब अपना सैनिटी, अच्छा उसके बाद सेकंड चीज़ ये कि आपने सैनिटी को इंस्टॉल करना है, वो आई थिंक सबको आता है। ठीक है, उसके बाद आप जब सैनिटी का आप अपना स्टूडियो ओपन करेंगे, वानी स्टूडियो ओपन करें अपना। लोकल होस्ट पर इंसैनिटी का क्लोजर। इंस्टॉल करेगा उसके बाद जो है सर अली जवाद की रेपो को क्लोन करेगा तो ज्यादा आसान रहेगा। हाँ, इस तरह भी कर सकते हैं। अपना डैशबोर्ड में जाएं वानिया, सैनिटी के जहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी मिलती है, हम्म, हाँ तो ऊपर करके ना इनको दिखा देना। प्रोजेक्ट आईडी जो होगी वो तो हमारे पास जब हम सैनिटी को इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम ENV के फाइल के अंदर वो खुद ही ऐड हो जाएगी। वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास खुद ही हाँ आएगी। ठीक है, तो वो आपकी ऑलरेडी होगी, डेटा सेट आपका ऑलरेडी प्रोडक्शन पे होगा, एंड टोकन के लिए आपने जो है सिंपल यहाँ पे मैनेज प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, वानिया जाएं मैनेज प्रोजेक्ट के अंदर। अब आप यहाँ पे जो API लिखा हुआ है आप वहाँ पे चले जाएं, और सिंपल यहाँ पे आप अपने टोकन्स में जाके वानिया इनको दिखा दें ज़रा। टोकन पर आके यहाँ पे आप सिंपल अपना ऐड API टोकन करेंगे, एंड उसको आप एडिटर या डेवलपर दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके, एंड आप अपनी API की जो है टोकन अपना API टोकन, सॉरी, आप अपना टोकन जनरेट कर लेंगे। टोकन जनरेट करने के बाद पुरानी अपनी ENV फाइल में जाएं, यहाँ पे आपके पास सिंपल आप सैनिटी टोकन के नाम से या किसी भी नेम से आप अपना वो वेरिएबल बनाएंगे, और उसके अंदर आप अपना टोकन को जो है स्टोर करवा देंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब सबको जो चेंजेस है वो वहाँ पे मतलब मसला सबको चेंजेस में आ रहा है, तो अब हम चेंजेस कहाँ कहाँ करेंगे। काम करते दोबारा जी से हाँ करें। भाई, ये सच्चाई कि आपने हाँ, चेंजेस के लिए अब आप हम कहाँ जाएंगे, सैनिटी वो सर अली जवाद के उसमें जो सैनिट माइग्रेशन है उसमें जाएंगे। सही है, और अपना सैनिटी क्लाइंट डॉट TS। ठीक है, अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्रोसेस डॉट ENV डॉट स्मॉल प्रोजेक्ट आईडी लिखा हुआ था जो कि सर ने अपना वेरिएबल बनाया हुआ था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो वेरिएबल बना हुआ आया है वो नेक्स्ट पब्लिक सैनिटी प्रोजेक्ट आईडी है। तो आप सिंपल अपने उस वेरिएबल का इसको कॉपी करके आप सिंपल इसको वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से आपने नीचे अपना टोकन में प्रोसेस डॉट ENV डॉट
सैनिटी टोकन आपने यहाँ पे अपना जो है चेंज कर देना है। पहली चेंजेस हमारी फाइल में हो गई डन। अब हमें सेकंड चीज़ जो चेंज करनी है वो हम कहाँ करेंगे? गानिया फाइल ओपन करें, sanity client.js। सही है। यहाँ पे आपने अपनी जो प्रोजेक्ट आईडी है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सर अली जवाद की प्रोजेक्ट आईडी लगी हुई होगी, तो आपने उसको चेंज करना है जो यहाँ पे आपको दी हुई है। एंड आपको जो टोकन दिया हुआ है, आपने वहाँ पे अपना टोकन चेंज करना है। सही है। तो जो हमारे पास 2 फाइल में जो चेंजेस थी वो हमने देख ली कि This हमने meeting क्या-क्या is being चेंजेस recorded. करनी है। अब हम जो है import data.ts पे जाएँ गानिया। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करनी। नहीं करनी थी ना? ठीक है। और इसके अलावा और आई थिंक और तो कहीं नहीं थी। डिस्क के अंदर थी? इसके अंदर जाएँ। हाँ, import सॉरी सैनिटी क्लाइंट यहाँ डॉट पे ठीक है। आवाज़ कट रही है तो कहीं दोबारा बोलो। मैं कह रही सैनिटी क्लाइंट डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर चेंजेस करनी है, डिस्ट के फोल्डर के अंदर। जी, हाँ। जिस तरह हमने वो नीचे sanity client.js के टीएस के अंदर फाइल के अंदर चेंजेस करी, उसी तरह यहाँ पे भी हमने अपनी चेंजेस करनी है। सिंपल अपने वेरिएबल्स चेंज करने हैं। ठीक है। अब हमने जो है import data.js, नहीं, यहाँ पर नहीं है कोई चेंजेस, बस इतनी थी। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है ना? बस 3 चेंजेस करनी थी। ठीक है। अब हम तीनों फाइल में हमने जो 3-3 चेंजेस करनी थी वो हमने देख ली। और यहाँ पर हमें ठीक है। इसकी इंस्टॉलेशन करनी थी। ठीक है। हमने वो आप सिंपल अपने CMD के अंदर npm इंस्टॉल लिखेंगे तो जो जितने भी आपके पैकेजेस होंगे वो आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। या तो फिर डायरेक्ट ये वाली कमांड रन कर दें बस। अच्छा गानिया वो जी। गानिया वो अपना ओपन कर लें क्या वो सर चीज़? अली जवाद की डॉक्यूमेंट, ताकि स्टेप बाय स्टेप जो हमने बताया वो स्टेप्स सर अली जवाद की डॉक्यूमेंट ओपन करके दिखा दें। उन्होंने वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट में स्टेप्स लिखे हुए हैं जो अभी हमने इनको बताए हैं। ठीक है, टोकन तो हमने देख लिया और प्रोजेक्ट आईडी और डेटा सेट हमने सब कुछ देख लिया। ठीक है। उसके बाद हमने जो मैंने आपको बताया था कि आपने डायरेक्टली चेंज करनी है सीडी और उसके बाद सैनिटी ऐप में माइग्रेशन। वो करने के बाद आप डायरेक्टली चेंज हो चुकी होगी आपकी, और उसके बाद आपने ये वाली कमांड रन कर देनी है। ठीक है। इससे क्या होगा, इंपोर्ट डाटा की फाइल के अंदर आपने जो जो वेरिएबल्स अपने ऐड किए थे वो, मतलब इंपोर्ट डाटा डॉट टीएस वाली फाइल के अंदर आपने जो जो वेरिएबल चेंज किए थे वो जावास्क्रिप्ट से कंपाइल हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट के जो जो आपके पास एपीआई से कंसोल हो रहा था, जो लॉग में आ रहा था, वो आपके पास टर्मिनल पर शो हो जाएगा। ठीक है। इतना तो सबको वो टाइप स्क्रिप्ट सब पढ़ के हैं, इतना सबको आइडिया होगा। हाँ। उसके बाद ठीक आपने है। क्या है स्कीमा मॉडिफाई यहाँ कर। से कॉपी करना है। हम्म, ठीक है। अब आप गानी अपने कोड में जाएं। यहाँ पे आप अपने स्कीमा उसके अंदर आएंगे, सैनिटी के अंदर। सैनिटी के अंदर आने के बाद देन स्कीमा टाइप्स में आप जाएंगे। यहाँ पर स्कीमा आके टाइप्स के अंदर आप अपनी सिंपल एक फाइल खुद से बना लेंगे जो है product.ts के नाम से, या जो आपका दिल करे वो आपने बनानी है, और उसके अंदर अपना स्कीमा जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद देन आपने अब अपने उस प्रोडक्ट जो आपने फाइल बनाई है उसको इंपोर्ट कहाँ करेंगे? index.tx से अंदर। आप अपनी index.tx की फाइल के अंदर जो टाइप है, टाइप्स और जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर आपने सिंपल अपना इसको इंपोर्ट कर लिया। देन हमारी ऑल चेंजेस जो थी यहाँ पे हो गई कंप्लीट। उसके बाद आपने सिंपल अपना जो है वो लोकल होस्ट रन करना है, और वहाँ पे आप अपना स्टूडियो ओपन करेंगे। देन आपके वहाँ पे आपका जो डेटा और जो फैच करना था हमें एपीआई के थ्रू, वो डेटा आपका फैच हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गानिया भी बता चुकी हैं, मैंने भी बता दिया है। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें, देन फिर हम फटाफट से जो है फ्रंट एंड पे उसको फैच करवा के दिखा के रैप अप करते हैं। बोलें जिन्हें हैंड रेस किया हुआ है, अपना माइक म्यूट The किया है, बोलें। recording has stopped. अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो आप प्रैक्टिस हैकाथॉन बता रहे हैं जो हमने अभी प्रैक्टिस करनी है। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये जो प्रैक्टिस करनी थी ये अली जवाद की, ये तो मैंने करी है और मैं सक्सेसफुल हो गया। मुझे सिर्फ ये कन्फ्यूजन है कि जिस दिन हैकाथॉन होगा तो हम उस दिन तो सर की रेपो को अपनी जो टेम्पलेट होगा जो हमें मिला है उसमें तो नहीं डालना ना, उसमें तो हम डायरेक्ट import data .js की फाइल बना के और इसी कोड को कॉपी करके डाटा फैच करेंगे जो हमें एपीआई मिलेंगी मोक एपीआई टीचर्स की तरफ से वो। अच्छा, इसका आंसर अलीमा आप करना चाहेंगी? आप जो है सर की रेपो क्लोन भी करके कर सकती हैं काम, ठीक है। आप उसमें ये करिएगा कि आप जो है अगर आप लोगों को स्कीमा मिलता है, फॉर एग्जांपल मोक एपीआई आप लोगों को मिलेगी, तो आप लोग फेक एपीआई की जगह जो है इंटीग्रेट कर देगा अपनी मोक एपीआई, ठीक है। उसके बाद जो टोकन आईडी वगैरह आप चेंज कर दिएगा। फिर जो है स्कीमा पे सारा काम है। अगर आपको स्कीमा मिलता है तो फिर अपना स्कीमा आप उससे चेंज कर दीजिएगा, वरना फिर अपना जो है आपको स्कीमा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो है सर अली जवाद की रेपो का जो स्कीमा है वो जो है प्रैक्टिस हैकाथॉन के हिसाब से है। मिस मुझे यही कंफ्यूजन है कि जो आप ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है टर्मिनल पे जो है वो हमें सिर्फ वो आता है कि आपके जो है वो इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गई, इंपोर्ट सक्सेसफुली ये कमांड आती है। तो हमें मुझे कैसे पता लगेगा कि जो हमारा एपीआई दी है सर ने उसके हिसाब से किस तरह से हमारा जो है स्कीमा बनेगा, वो हमें कैसे शो होगा कि हम बनाएं और फिर प्रोडक्ट उसको रन करें। हाँ, देखिए आपको जो है एपीआई मिल गई, ठीक है। अब आप जो है स्कीमा अपने प्रोजेक्ट में, आपको जो प्रोडक्ट का जो आपका पूरा पार्ट होगा ना, जो आपका पेज होगा प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से आप उस स्कीमा क्रिएट करेंगी। इसमें आपके पास आईडी होगी, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आपके पास आईडी हो गई, टाइटल हो गया, प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, उस तरीके से आप उस स्कीमा को क्रिएट करेंगी। उसके बाद उसको आप कंसोल करने के बाद उसको जब आप टर्मिनल पे चेक करिएगा कि आपको दिख रहा है, मतलब आपके पास आ रहा भी है आपका पैच होकर स्कीमा, या नहीं हो रहा, उसके बाद फिर आप जो है इसको डॉट मैप का फंक्शन चलाकर फ्रंट एंड पे फैच कर लेगा। मिस वो बात मैं समझ गई, जैसे मैंने जैसे इसमें लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन है या कैटेगरी है या इमेज की जो है वो उस तरीके से एरे में दिया हुआ है या साइजेस एरे में दिए हुए हैं, ये अगर मैंने लगाया और हो सकता है कि जो एपीआई में वो उस तरीके के ना हो तो फिर वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो मैं ये चाह रही हूँ कि हमें कैसे क्लियर होगा कि जो सर ने एपीआई दी हैं उसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज हैं और किस तरीके से हैं, वो हम किस तरह से देखेंगे। करेंगे ना तो आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। तो एपीआई आपको अच्छा, मिल वो जो आपने देखना है, वो जी जो जी आपने देखना है सिंपल वही क्या है, जो आप लोगों को फिग्मा का टेम्पलेट दिया गया था, जो जी। फिग्मा का टेम्पलेट आपने बनाया था, तो उसके जो आप प्रोडक्ट वाले पेज में जाएंगी तो वहाँ पे आपके पास जो कार्ड है उसमें आपके पास ऑलरेडी एक डमी डेटा दिया हुआ है। उसमें आपकी पिक्चर्स होंगी, उसके नाम होंगे और उसकी ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगी। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिंपल जो टेम्पलेट जिस टीचर ने बनाया वो उसी टेम्पलेट के हिसाब से अपनी अपनी एपीआई की बना के प्रोवाइड करेगा। तो उसी तरीके से आपको जब एपीआई की प्रोवाइड होगी तो वो आपके टेम्पलेट के अकॉर्डिंग उसमें डेटा स्टोर हुआ होगा। तो सिंपल आपको पता होगा कि आप अभी से वो अपने वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं अपने उस टेम्पलेट को ओपन करके कि उसके प्रोडक्ट्स के वाले पेज में उसमें प्रोडक्ट्स में जो लिस्टिंग जो कार्ड्स बनी हुई है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट की दी गई हैं, डिस्क्रिप्शन है, कलर्स हैं, साइज़ हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है सर, आपका भी आई थिंक टेम्पलेट 3 है, मेरा भी टेम्पलेट 3 है, तो आपको पता होगा कि जो हमारा लैंडिंग पेज है उसके अंदर वो जो क्रोजल है, 3 तरह के क्रोजल हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है। जो हमारा मेन प्रोडक्ट का जो पेज है जिसमें सारी प्रोडक्ट है न्यू के नाम से, उसमें थोड़ा सा फर्क है दोनों में। तो हमें जो मिलेगी एपीआई वो किस तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि लैंडिंग पेज पे भी करना पड़ेगा क्या? देखिए, लैंडिंग पेज के ऊपर नहीं करना होगा, और अगर लैंडिंग पेज के ऊपर भी करना होगा तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। सिंपल आपके पास जो वहाँ पे दिया हुआ जो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जो प्रोडक्ट्स आपके शो हो रहे हैं, आप सिंपल वहाँ पे मैपिंग करवा सकती हैं। जो आपने अभी ये गानियाँ आपको बताएंगी कि किस तरह हमने फ्रंट एंड में जो है अपनी एक क्यूरी बनाएंगे और क्यूरी के थ्रू हम अपना डेटा को फैच करवा रहे होंगे फ्रंट एंड पे। तो सिंपल आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर भी वो क्यूरी लगा के और जो आपकी वो कार्ड्स जो शो हो रही होंगी, जो क्राउजल्स हैं जिसके डेटा वो प्रोडक्ट्स वगैरह, आप वहाँ पे अपने मैपिंग करवा सकती हैं। कोई इशू नहीं है उसमें भी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत क्लियर किया आपने। सर थोड़ा सा ना शिपिंग का और ऑर्डर्स का भी ज़रा बता दें कि हमें तो सर इस तरह तो 3 एपीआईज मिलेंगी, तो हम क्या तीनों तरीके से अलग अलग इंपोर्ट डाटा डाटा की जो है फाइल बनाएंगे और डाटा फैच करेंगे? इसका कैसे क्राइटेरिया होगा? देखिए
अच्छा, शिपमेंट से रिलेटेड अभी हमारा ये सेशन था नहीं शिपमेंट से रिलेटेड, एंड हमारा सेशन जो हमने अभी तक कम्युनिटी पे जो बच्चों के मैसेज पढ़ रहे थे उनको सिर्फ इसमें था एपीआई कनेक्ट करने में, जिनके बहुत से एरर आ रहे थे। तो हमने एक सेशन रखा था जो कि हमारा मकसद सिर्फ आधे घंटे का रखने का था, लेकिन ये काफ़ी लंबा हो गया। तो हमारा सिर्फ एक मकसद ये था कि अभी हम सिर्फ सिंपल अपने नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के साथ एपीआई को कनेक्ट करना, सैनिटी के साथ एपीआई को कनेक्ट करने का हम जो वो एक वे है वो बता दें, ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। एंड अभी एपीआई शिपमेंट से रिलेटेड सिर्फ जो उस पर स्टडी करने का कहा गया था, बाकी आगे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन होगी, वो जब आएगी तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा। थैंक यू सर वेरी मच। ठीक है। क्योंकि बस अच्छा, 8 मिनट ठीक है बाकी। गानी, अब आप जो हैं फटाफट फटाफट गानी, जब तक आप एक काम करें कि उसमें बना के अपनी क्यूरी को पेस्ट कर दें। सही है। ठीक है, तो सर अली जवाब की डॉक्यूमेंट पर हम ठीक वापस है। आएंगे। यहाँ पे हमारे पास पार्ट जो 3 है, इसके अंदर डाटा फैच करना है। ठीक है, तो हम डाटा किस तरह से फैच करेंगे, बिल्कुल लास्ट पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन बना हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी पहले कि इसको हम पूरा कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। ठीक है, टर्मिनल अपने वीएस कोड पर आते हैं। यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया हुआ है एसआरसी के फोल्डर के अंदर। कंपोनेंट्स का फोल्डर, इसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, ये करने के बाद सिंपली सारा काम हमें यहीं पर ही करना है। और जो हमने वहाँ से कॉपी करा था उसको यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। और जो हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन को हम एसिंक कर देते हैं। ठीक है, इतना कर लिया। एक एरर चला गया, तो दूसरा एरर आ रहा है, वो क्लाइंट का है। तो जैसे ही मैं टी को मिटाकर वापस से लिखूंगी, तो हमारे पास ये एक स्क्रिप्ट आ रहा था, तो हमने उसको इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि सैनिटी पर चेक करते हैं पहले कि डाटा ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो सैनिटी पे किस तरह से चेक करेंगे कि आप यहाँ से लेके पूरा इसको कॉपी करेंगे, स्टार से लेकर जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी करा और फिर हम जाएंगे अपने सैनिटी पर। ठीक है, सैनिटी पर आने के बाद आपके पास यहाँ पे विजन्स आ रहे हैं, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपके पास क्यूरी आ रही है। क्यूरी पर आने के बाद जो हमने वहाँ पर कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सिंपली। और ये इसको मैं यहाँ से मिटा दे रही हूँ। ठीक है, बस इतना है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी आईडी, नेम, प्राइस और डिस्काउंट और इमेज जो होगी वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम फैच का बटन, नीचे हमारे पास है फैच का बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर पूरा डाटा आ गया है। ठीक है, एपीआई का सारा डाटा, उसमें से क्या क्या आ रहा है हमारे पास, आईडी आ रही है, नेम आ रहा है, प्राइस, डिस्काउंट और इमेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वीएस कोड पर वापस आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पे तो हमारा डाटा आ रहा है। ठीक है, अब हम वीएस कोड पर आने के बाद यहाँ पे कंसोल करवा कर देखते हैं। कंसोल क्या करवाएंगे, हम इस क्यूरी को कंसोल करवाएंगे। ठीक है, इसको मैंने कंसोल करवाया और अब देखते हैं हमारे पास टर्मिनल पर क्या आ रहा है। ठीक है, लोकल होस्ट पर जाएंगे हम वापस, रिफ्रेश करेंगे इसको। अच्छा, एक मिनट, पहले क्या करते हैं कि page.tsx की फाइल के अंदर इसको हम रेंडर करवा देते हैं, इस फंक्शन को।
पेज लोड हो रहा है अभी। मैंने मना करके खुद ही खड़ा हुआ था। पता ही नहीं मना करो। ओके, 1 मिनट। ठीक है, तो हमने कंसोल करवाया तो सारा डाटा हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल पर शो हो रहा है। बस मैंने चेंजेस क्या करी थी इस क्वेरी में से कि इसको मैंने मिटा दिया। ठीक है, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है एंड फीचर इन टैग्स, इसको मैंने रिमूव कर दिया है। और जैसे मैंने इसको रिमूव करा तो हमारे पास सैनिटी का जितना भी डाटा मतलब एपीआई का था जो सैनिटी से आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। ये डाटा हमारे पास एपीआई से नहीं आ रहा बल्कि ये डाटा हमारे पास सैनिटी से आ रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद जब हमारे पास टर्मिनल पर शो हो गया डाटा तो इट्स मीन हम इसको लोकल होस्ट पर भी चला सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से करेंगे हम कि सबसे पहले आप यहाँ पे एक मैप का फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, और मैप का फंक्शन कहाँ पे लगाएंगे हम, ये जो क्यूरी हमारे पास आ रही है इस क्यूरी को से करेंगे कॉपी और यहाँ पर क्यूरी डॉट मैप। उसके बाद हम यहाँ पे कॉल बैक पास कर रहे हैं और यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ रिटर्न। ठीक है, इतना करने के बाद इसके अंदर मैं एक डिव पास कर दे रही हूँ और इस कॉल बैक के अंदर मैं यहाँ पे पास करूँगी प्रोडक्ट। इसकी आईडी इसकी मैंने टाइप दे दी है एनी। ठीक है, ये हो गया। और अब मैं यहाँ पे पास करूँगी एक h1 जिसमें मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रोडक्ट डॉट नेम, जो कि नेम हमारे पास यहाँ से आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट नेम। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट डॉट नेम लिखा है। यहाँ पर लोकल होस्ट पर वापस आएंगे तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट के नेम जितने भी प्रोडक्ट के नेम थे वो सारे यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम बाकी चीज़ों को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लगा लेती हूँ तो मैं लिखूंगी प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन है नहीं, प्राइस लिख लेते हैं फिर। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट डॉट प्राइस लिखा मैंने तो प्रोडक्ट का नेम और प्राइस यहाँ पर हमारे पास शो हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह हम बाकी सारी चीज़ों को भी अपने पास शो करवा सकते हैं। तो अब क्या करते हैं कि एक चीज़ जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है वो ये है इमेज। ठीक है, तो हम इमेज को यहाँ पर लगा कर देखते हैं। मैं क्या करती हूँ, इमेज को लगाने के लिए पहले मैं इस टैग्स को हटा देती हूँ। ठीक है, ये टैग हटाने के बाद ये जो हमारे पास लिखा हुआ है पूरा ये ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इमेज लगाऊंगी। नेक्स्ट इमेज यूज करेंगे हम यहाँ पर। सही है, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होती है। ठीक है, तो इसको देख लें इमेज किस तरह से लगती है। क्योंकि हम सैनिटी यूज कर रहे हैं तो इसमें इमेज लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं क्या करूँगी यहाँ पे एसआरसी लगाने के बाद यूआरएल फॉर। ठीक है, ये यूआरएल फॉर हमारे पास आ रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाऊंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रोडक्ट डॉट इमेज। प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल जो कि हमारे पास इधर से आ रहा है इमेज यूआरएल। ठीक है, ये करने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी डॉट यूआरएल और इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ऑल्ट देंगे
जिसके अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगी प्रोडक्ट डॉट नेम। ठीक है, इसके अलावा विड्थ और हाइट देंगे। हाइट भी 100। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया था। ठीक है, ये करने के बाद जब हम लोकल होस्ट पर वापस आएंगे तो हमारे पास ये वाला एरर आ रहा होगा कि हमें नेक्स्ट कॉन्फ़िग डॉट एमजेएस की फाइल में जाकर अपना होस्ट नेम ऐड करना होगा, क्योंकि ये इमेज जो सैनिटरी से आ रही है तो हमें पहले इसको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद हमारे पास इमेज शो होने लगेगी। ठीक है, तो ये करने के लिए हम कौन सी फाइल में आएंगे? हम आएंगे नेक्स्ट कॉन्फ़िग डॉट एमजेएस की फाइल में। ये फाइल यहाँ पर है। इस फाइल में आने के बाद आपको फाइल कुछ इस तरह की दिखेगी, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपने 2-3 चेंजेस करनी है। अपना होस्ट नेम आपने यहाँ पर ऐड करना है, जो कि किस तरह से होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगी इमेजेस। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी रिपोर्ट पैटर्न और इसके अंदर होस्ट नेम। ठीक है, होस्ट नेम हमें कहाँ से मिलेगा? होस्ट नेम हमें मिलेगा यहाँ से। ठीक है, होस्ट नेम cdn इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, टर्मिनल शायद रुक गया हो क्योंकि ठीक है, टर्मिनल को वापस चलाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया है, प्राइस भी आ गई है, इमेज भी आ चुकी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है स्टूडेंट्स को वो होती है इमेज पर। अच्छा, यहाँ पर भी एक एरर आ रहा है। ये एक्चुअली एरर नहीं है, वार्निंग है कि ये कह रहा है कि की पास करो। ठीक है, क्योंकि हमने मैप का फंक्शन यूज़ करा है तो हमें यहाँ पे की पास करनी पड़ेगी। तो हम वो कहाँ पे करेंगे कि हम पास करते हैं रिटर्न के बाद जो भी पेरेंट डिव होता है, जो पेरेंट टैग होता है हमारे पास, उसके अंदर हम की पास करते हैं। और की के अंदर मैं क्या पास करूँगी? की के अंदर हमेशा हम वही पास करते हैं जो कि हमारे पास यूनिक होता है। तो हमारे पास यहाँ पर यूनिक क्या है? आईडी यूनिक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी आईडी। ठीक है, तो अब ये एरर भी नहीं आएगा, ये वाला एरर भी अब चला जाएगा। ये एरर नहीं है, बेसिकली वार्निंग है। सही है, तो हमने आज सीखा कि सैनिटी पे किस तरह हम एपीआई का डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके बाद उस डाटा को सैनिटी से लेकर फ्रंट एंड पर कैसे हम शो करा सकते हैं। सही है, अब जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस वगैरह ले लें। जिसके जो क्वेश्चन है काइंडली अपने हैंड रेस कर ले, उसके बाद हम जो है इसको एंड करते हैं। अच्छा जी, कश्यप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पूछ रही थी ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी में भी यही सब चीज़ें होंगी? किसके अंदर? ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट तो बेसिकली अलग चीज़ है ना। ये बेसिकली आपका जो चीज़, ये जो चीज़ आ रही है, ये आपकी उसके अंदर से आ रही है, आपकी एपीआई है। एपीआई के थ्रू जो है सैनिटी आपका डेटा जो है वो फैच करवा के आप, और आप अपने जो वेबसाइट है उसके फ्रंट एंड पे आप शो करवा रहे हैं। ऐड टू कार्ट तो आप अपनी फंक्शनैलिटी आप खुद ऐड करेंगी कि जब आपका जो डेटा है कोई क्लाइंट उसको ऐड टू कार्ट करता है तो आप सिंपल उसमें इतना कुछ भी नहीं है, आप क्या करेंगी, लोकल होस्ट में आप उसको स्टोर करवा देंगी।
और ऐड टू कार्ट के अंदर आप लोकल स्टोरेज से जो उसको फैच करवा देंगे, वो तो कितना इशू नहीं है। ऐड टू कार्ट के तो फंक्शंस यूट्यूब पे भरे पड़े हुए हैं। ओके सर। ओके, इसके अलावा थैंक यू। दानिश, वेलकम जी। दानिश, हेलो, अस्सलाम हेलो वालेकुम जी, बोले। वालेकुम सर। अस्सलाम। जी मेरा सवाल जो है वो This ग्रोक meeting क्यूरी is के being हवाले से है। recorded. जो क्यूरी में हम डेटा टाइप जो सेट करते हैं वो किस तरह से The करते हैं? जैसे recording has मिसाल stopped. मेरे पास तो बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, उसको मैं किस तरीके से सेट करूँगा? जो This मेरे पास meeting is शो being होना है वो recorded. करूँगा कैसे करूँ? The recording has ये stopped. ये कौन बार बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट और एंड कर रहा है? जी दानिश, दोबारा बोलिएगा आप क्वेश्चन अपना। सर ये ग्रोक क्यूरी पर जो हम डेटा टाइप्स जो है वो सेट करते हैं वो किस तरह से करते हैं? जैसे अभी जो ये गाने में हमने जो सामने शो किया हुआ है अंडरस्कोर टाइप डबल इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ये जो हम सेट कर रहे हैं ये हम किस तरीके से कैसे करते हैं, इसका पूछ रहा था मैं। अच्छा, अच्छा, इसका देखिए पूछ रहे थे। देखिए बेसिकली ये जी जो है ना रानिया, बताएं। यहाँ पे ग्रॉक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपका जहाँ पर सैनिटी का डाटा आ रहा था, आप वहाँ पे लिखेंगे। ऐसा यहीं पे बता देती हूँ। आपने सबसे पहले ये स्टार लगाना होता है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है टाइप, और फिर उसके बाद इक्वल इक्वल्स टू आपके पास जो भी यहाँ पे मेरे पास नेम जो था प्रोजेक्ट का, जो मेरे पास स्कीमा टाइप मैंने बनाया था, उसके अंदर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा था, ठीक है। तो मैं इसके अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट ही लिखूंगी। तो जब मैं सिर्फ प्रोडक्ट यहाँ तक लिखूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ यहाँ तक लिखा, तो ये क्या होगा, सिर्फ मेरे पास जितना भी प्रोडक्ट का जितना भी डाटा होगा वो सारा शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे सारा डाटा तो नहीं चाहिए, उसके उसके अंदर बहुत फालतू फालतू चीज़ें भी आ रही, तो हमें सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती। हमें सिर्फ क्या चाहिए, आईडी चाहिए, नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, और डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए, और उसके बाद हमें इमेज चाहिए। हमें सिर्फ ये 4 चीज़ें चाहिए थी, तो हमें सिर्फ ये 4 चीज़ें लिखी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी चीज़ आपको चाहिए होंगी, तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आप सिर्फ ये वाला स्क्रिप्ट लिखेंगे, इस स्क्रिप्ट को याद कर लें, या तो फिर आप इसको कहीं पर नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो अगर आप ये बस इतना स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो आपके पास इसके अंदर का सारा डाटा आ जाएगा। वो सैनिटी अपने पास से भी कुछ डाटा ऐड कर देता है, और कुछ ऐसा डाटा जिसको आपकी नीड, मतलब जिसकी नीड आपको नहीं होती, वो भी आपके पास यहाँ पर आ जाती है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो चीज़ हमें चाहिए होती है हम वो डिफाइन कर देते हैं। ठीक है मैम, असल में वो ब्लॉग वेब में बना रहा था तो उसमें जब ये मैंने ग्रोक की यूज़ की थी तो वहाँ यूट्यूब से जब देख रहा था उसमें तो कुछ अलग ही तरीके की जो ना लॉजिक्स यूज़ कर रहे थे, तो मैं उसमें कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए मैं अब ये देख रहा हूँ तो ये तो बहुत ईजी है। इसी वे यूज़ करा करें, यूट्यूब वाले थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं चीज़ों को। जी मैम, उसमें पाइप ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे और एंड एंड यूज़ कर रहे थे, जैसे अभी आपने भी यहाँ पे जो उसको रिमूव किया था एंड एंड वाले को, तो यहाँ मैंने पहले remove जो एंड एंड था, हाँ हाँ, तो वो उसमें ये यही चीज़ें थी, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था। किया, उसको रिमूव करते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। उसके अलावा और कोई? ये फरहाद जी। अच्छा, और इसे कोड पिक्चर लेंगे तो पिक्चर ले लें कोड की, मैं स्क्रीन बंद कर दूं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बोले। सर ये इमेज ऑप्टिमाइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। इमेज को क्या प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ पे इन्होंने बताया पूरा स्टेप बाय स्टेप इमेज के लिए भी। सर इसको रिपीट करें थोड़ा, इमेज जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही इमेज कैसे बना रेंडर करें। वानिया ज़रा इमेज को रिपीट करिएगा। देखिए, इमेज के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये मैं काम करती हूँ, इसको डिलीट, इसको ना हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इमेज लगाने के लिए सबसे पहले आप इमेज का टैग लगाएंगे, सही है। इसके बाद एसआरसी पास करते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ऑल्ट, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे लगा दी। उसके बाद मेन काम जो होता है वो एसआरसी का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे यूआरएल फॉर, ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है यूआरएल फॉर, हमारे पास ये सैनिटी के फोल्डर के अंदर लिप के फोल्डर में इमेज की फाइल है, वहां से आ रहा है ये, ठीक है। ये इमेज की फाइल है हमारे पास। आप यहाँ पर अगर देखेंगे, सैनिटी के फोल्डर के अंदर एक लिप का फोल्डर है, और उसके अंदर आपके पास image.ts की फाइल है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास बेसिकली यहाँ से आ रहा है। ये करने के बाद आपने क्या करना है,
एक राउंड ब्रैकेट लगाना है और उसके अंदर आपने प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल जो कि हमारे पास कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इतना कर लिया, उसके बाद आपने डॉट यूआरएल लगाना है और राउंड ब्रैकेट लगा देने, ठीक है। इसके बाद आपने जो भी इसके अंदर ऑल्ट पास करना है वो पास कर दें, नेम, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, जो भी आप पास करना चाहें यहाँ पर वो पास करें। और उसके बाद आपने विड्थ और हाइट, अगर अगर आपके पास विड्थ और हाइट का एरर नहीं आ रहा तो मत दें, और अगर एरर आ रहा है तो उसको दे दें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन या मीटिंग एंड कर दें अब? नहीं, वो आपने जो दूसरी फाइल में जो कोड किया था इमेज के बारे में, वो क्या था सर? नहीं, ये वो थोड़ा मैंने खुद से कोड नहीं करा था। जब हम सैनिटी का फोल्डर बनाते हैं तो हमारे जी पास लिप फोल्डर के अंदर वो खुद ही ऑटोमेटिकली एक image.ts की फाइल बन जाती है जो कि जी पहले से कोड लिखा हुआ होता है, तो आपको ये लिखना नहीं पड़ता मैनुअली। ठीक है सर, मेहरबानी। जी हम बात मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही जी है। जी बोले। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह अली जवाद की एपीआई हमने यूज़ करी है अपने प्रोजेक्ट में, तो हम अपने सैनिटी के ज़रिए इनकी एपीआई को एडिट, डिलीट और या कुछ चीज़ हम कर सकते हैं सैनिटी के ज़रिए? मज़ीद हम ऐड करना चाहें एलिमेंट अपने अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, तो कैसे ऐड करेंगे? सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मैं समझा नहीं। हमने अली जवाद की एपीआई यूज़ करी, फेक एपीआई अपने सैनिटी मतलब प्रोजेक्ट सही में है। इंटीग्रेट करी, ठीक है। तो हमने ठीक अपने है। प्रोजेक्ट में जो इन्होंने एपीआई 20 प्रोडक्ट की दी है, हम चाहते हैं कि हम जी उनको जी। मज़ीद ऐड करें और प्रोजेक्ट और एलिमेंट ऐड करें और प्रोडक्ट ऐड करें। तो वो बेसिकली आपकी जो है वो उसके ऊपर है कि अब इनकी जो एपीआई है उसके अंदर 20 प्रोडक्ट्स हैं, तो 20 प्रोडक्ट्स फैच होके आ रहे हैं। अब आपको हैकाथॉन के अंदर जो एपीआई मिलेगी उसमें 40-50 जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, आपका कॉन्सेप्ट, आपका तरीका एक ही होगा उसको कनेक्ट करवाने का। एंड गानियों वाली फाइल ओपन करके दिखा दें जहाँ पे एपीआई की लगी हुई है, तो आपने सिर्फ वो एपीआई की चेंज जी, करनी मैं होगी। ये बात तो समझ गया, ये जो आपने सारा कुछ करवाया, ये मुझे 100% श्योर हूँ सारी चीज़ों के लिए। जो मेरा सवाल है ना वो ये है कि हम जो हमें एपीआई दी जाएगी चलें, तो उस एपीआई में हमने मज़ीद प्रोडक्ट ऐड करने होंगे। देखिए, यहाँ से आप जाएंगे सैनिटी के स्टूडियो पर जाएंगे, आप यहाँ पर आप जाके अपना डाटा ऐड कर लें। हाँ, यहाँ एपीआई से मज़ीद डेटा ऐड कर देंगे। आप अपना मर्जी, आप यहाँ पे डाटा ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये डेटा सिर्फ हमारे लिए ही ऐड होगा या बाकी सबके लिए भी ऐड हो आपके जाएगा? ये आपके लिए ही सिर्फ ऐड होगा। आपके लिए होगा। एपीआई नहीं चेंज करें ना, आप तो सैनिटी पर चेंज कर रहे हैं। अच्छा, एपीआई आप में जो डेटा एपीआई बाकी है चेंज कर रहे हैं। वो जो है वही रहेंगे। हम अपना यहाँ जी सैनिटी के ज़रिए और डेटा ऐड करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक बिल्कुल। है, थैंक यू। ओके। अच्छा, अभी जो मैसेज आया था एक, ये आपने नेक्स्ट config.mjs की फाइल के अंदर ये होस्ट नेम ऐड करना है, ठीक है। इसको भी अगर चाहें तो पिक्चर ले लें। अच्छा, तो आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं, तो हम मीटिंग को एंड कर देते हैं। ठीक है भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़।